गुड मॉर्निंग सबको। और नवरात्रि है तो सबसे पहले जो है मैं बना रही थी भोग का प्रसाद के लिए मैं बना रही थी चूरमे के लड्डू। चूरमा मैं यहाँ पे रोटी बनाई है, उस पर घी लगाया है और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। और उसके बाद में इसका हम पराठा बना के तवे पे अच्छे से सेकते हैं। चूरमा 2-3 स्टाइल से बनता है और ये वाला जो है बहुत ही इंस्टेंट बनता है और जल्दी बनता है, इसलिए मैंने ये फटाफट से बनाया था। ये भी काफ़ी टेस्टी बनता है, इसके साथ में अगर आप दाल लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। खैर इस तरह पराठे सेक लेने और रोटियों को अच्छे से पीस लेना है। ऐसे एकदम भी पाउडर नहीं बनाना है वरना वो बहुत चिपचिप सी हो जाती है। थोड़ा सा हल्का सा उनको रखना है, ऐसा जैसा मैंने आप देख रहे हो मैंने रखा हुआ है वैसे। और इसमें अपनी पिसी हुई मिश्री या फिर चीनी आप जो भी डालना चाहते हो वो डालो और अच्छे से इसके अंदर घी डालो खड्डा बना के, ताकि ये लड्डू है वो बन जाए अच्छे से। और घी के साथ ही चूरमे का टेस्ट आता है। तो लड्डू बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और ख़ुद भी प्रसाद पाओ। तो हम कलश स्थापना करने जा रहे थे, तो ये सब चीज़ें हमने कलश में डाली थी। और यहाँ पे हमने ज्वारे उगाए हैं जौ के, और ये है हमारे माता जी। आप भी दर्शन कर लीजिए। दुष्टों को तू ही तो संहारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सब जग के स्वामी आओ आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। सब जग के स्वामी आओ आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे बहुत मस्त हो गए। हम लोग भी अच्छे हैं। और आज है नवरात्रि, आज है गणगौर के संझारे और आज है राजस्थान दिवस। तो आप सभी को पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको राजस्थान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं जो राजस्थान से हैं। और आज है गणगौर के संझारे। तो संझारे तो मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि जो संझारे होते हैं वो बेसिकली लड़कियों के लिए कैसे क्या बताऊँ, उनका फेवरेट डे होता है। मतलब आप उस दिन देखो कि उस दिन उनका फेवरेट फूड उनको मिलता है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, रेडी होती है, फ़ोटोज़ लेते हैं। फ़ोटोज़ तो खैर आजकल आ गए, पहले ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह तो हुआ नहीं करती थी। मतलब जैसे इतना नॉर्मल नहीं था फ़ोटोज़ क्लिक कराना, तो मम्मी लोग तो मेहंदी लगाया करती थी, ऐसे अपना पूरा दिन स्पेंड किया करती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करती थी, खिलाया करती थी, खाया करती थी। तो आज वो दिन है। तो संझारे के दिन हम गणगौर को भी बहुत अच्छे अच्छे मिठाइयाँ ये सब ऑफ़र करते हैं। और ये मतलब एक तरीके का सेलिब्रेशन है, बहुत मज़ेदार था, जिसमें आप अपनी फेवरेट चीज़ें खा सकते हो। मुझे अभी भी याद है बचपन में ना, मुझे एक जगह के समोसे बहुत पसंद थे, तो मम्मी हमेशा बोलती थी आज तो संझारा है, आज तो उसको वहाँ के समोसे ला के देने पड़ेंगे। हालांकि मुझे अब समोसे कतई पसंद नहीं आते, बट फिर भी उस टाइम मुझे थे तो मुझे अच्छे से याद है कि मम्मी मंगाते थे मेरे लिए। तो
ये होता है सिंझारा। तो अब तो हमें कभी कभी पुचके खाने का मन करता है, कभी पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, कभी कुछ और खाने का मन करता है। तो आज वैसे ही हम लोग कुछ ऑर्डर करने वाले हैं। ये रहे हमारे गनगौर जी। तो वैसे ही हम लोग कुछ ऑर्डर करके खाने वाले हैं। और दोपहर में बच्चे सो रहे हैं। हमारी पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गई थी। हम बीकानेर में थोड़ा सा घूम भी आए। राजस्थान दिवस है तो सारा बीकानेर सजा हुआ, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मतलब जगह जगह पे बहुत अच्छे से वो कर रखा था। तो बाकी तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग होने जा रहे थे रेडी। थोड़ी सी मूवी देखी, अभी डोसे बनाए थे मैंने, हमने डोसे खाए और अभी हम लोग होने जाएंगे रेडी। तो बच्चे सो रहे, तब तक मेकअप वेकअप कर लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि बहुत ज़्यादा तो आता भी नहीं है, करते भी नहीं है, पर बिट्टू दी तो कर लेती है, उसको तो आता है। पर मुझे इतना नहीं आता, तो मैं थोड़ा फटाफट में ही रहती हूँ। तो बेसिकली बच्चे सो रहे हैं तो टाइम मिल जाएगा थोड़ा कुछ करने का। और आज हम लोग पहनने वाले तो लहंगा थे, बट अभी तक आए नहीं है हमारे लहंगे, तो हम पता नहीं कुछ और भी पहन सकते हैं। लेट्स सी, अभी तो हमारा डिसाइड ही नहीं हुआ एक्चुअल में कि क्या पहनने वाले हैं। और हमारा दिन कुछ ऐसा ही जा रहा है। आप लोगों ने नवरात्रि पे क्या क्या किया, क्या कुछ चल रहा है, बताना ज़रूर कमेंट्स में। थैंक यू सो मच मेरे इतनी बातें सुनने के लिए, मेरे ब्लॉग को इतना लाइक करने के लिए, इतने सारे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाय गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज है सिंझारा। सिंझारे के लिए हम रेडी हो चुके हैं सब लोग। और मैंने पहना है ये येलो कलर की साड़ी, दिस सेट जो कि मेरा नहीं है, मम्मी का है। और ये नोज़ रिंग पहनी है आज मैंने, बोर्ड लगाया है। और मैंने ये पहना है, इसको बोलते हैं पोमचा। पोमचा होता है जो येलो होता है, ये वाला बीच का पार्ट, वो होता है पोमचा। जैसे कि ये जो बीच का पार्ट है ये येलो है, तो ये है पोमचा। अगर ये ऑरेंज होता तो ये होता पीला, और अगर पूरा रेड होता तो ये होती चुनरी, जो कि शादी के टाइम बनाई जाती है। तो ये मेरा फेवरेट है। देखो इसमें वर्क देखो कितना सुंदर है। ये स्वास्तिक बने हुए हैं, फिर मोर बने हुए हैं। तो ये मैंने ये ऊपर ओढ़ा है। और ये वाली साड़ी पहनी मैंने येलो कलर की, येलो में थोड़ा सा वैसा वर्क टाइप का वैसा कुछ है। तो ओवरऑल ये है कि हम लोग हो चुके हैं रेडी। अब हम गनगौर का सिंझारा करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनको मेहंदी लगाएंगे, इनको मिठाई खिलाएंगे। और ये सब जो है हम पहले इनको करेंगे, गौर माता का सिंझारा करेंगे, उसके बाद में हमारा करेंगे। गौर माता आपको बता दूं मैं, पार्वती जी का रूप है, और जो ईसर जी है वो शिव शंकर भगवान का रूप है। तो पहले हम इनको श्रृंगार करेंगे, इनको तैयार करेंगे, और उसके बाद में हम जो है खुद मेहंदी लगाएंगे, इनको चढ़ाई हुई खुद हम जो भी मिठाइयाँ वगैरह हम भोग लगाते हैं वो पाएंगे। तो बेसिकली डांस करेंगे, ये सब अभी हम लोग मस्ती करने वाले हैं। दीदी को आज हम लोग मिस कर रहे हैं, वो होती तो हम लोग और भी इंजॉय करते। बट ठीक है, वो वहाँ पे है अपने घर पे, तो वहाँ पे उन्होंने भी गनगौर रखी हुई, तो वो भी खूब इंजॉय करेंगे आज। ये देखो बच्चों को भी रेडी कर दिया, बच्चे भी खुशी खुशी रेडी हो चुके हैं। और आज हमने खाना भी बाहर से ऑर्डर किया है, हमने कुछ नहीं बनाया है, और खाना वाना सब कुछ बाहर से आने वाला है। तो हमने एक्चुअली एक तो हमें रेडी होना और रेडी होके रहना, इतना सब कुछ करना, फिर खाना पीना नहीं हो पाता, तो इसलिए आज हमने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मज़े करने वाले हैं। मुझे बाल थोड़े से बांधने पड़ेंगे लग रहा है। ये हमारे किशु जी रेडी है। तो ये देखो मामा से बात करा रही हूँ। और ये हमारी जो दुल्हन है दुल्हन नहीं मतलब हमारी जो प्रिंसेस है, दुल्हन बनी हुई है। आपको चाहिए? मैं देती हूँ, रुको। मम्मी के यहाँ पे पौधे जो हैं ये लोग बच्चों ने उखाड़ दिए। मम्मी मम्मी बोल रही है ये पहले उखाड़ दी, उसके पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है शायद से। तो हम लोग सब रेडी हैं और अब पूजा करने जा रहे हैं। यस, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं साड़ी और ये पीला साथ में संभाल पाऊँ विद दिस बोला। मेरे फ्रेंड्स पता है पहले क्या बोलते थे कि ना तू हर फंक्शन में ये सीसीटीवी क्यों लगा लेती है कि तुम्हारे कोई फंक्शन होता है, हर फंक्शन में तो सीसीटीवी लगा लेती है।
हाँ ये बात तो सही है। अरे हम तो फिर भी आज लगा रहे हैं मम्मी, पहले के लोग तो ऐसे लगा के रखते थे ना हर टाइम 24 घंटे। आज भी मेरी मम्मी की नानी साइड जाती हूँ ना, तो वो दादी यहाँ से काला धागा बांध के एवरी टाइम बिट्टू दी, यहाँ खड्डे पड़ गए हैं शायद उनके, लगा रखते हैं वो हर टाइम। हाँ आपको तिलक लगाने आया है? ये देखो हमारे घर में थैंक। तो यहाँ पे हम जो पूजा करने बैठ रहे थे, पर बच्चे जो है बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इसका मैंने अगर वॉइस डाला होता ओरिजिनल तो आपको समझ में आता है कि हमारा मुंह देख लो, हम कैसे परेशान हो रहे हैं। मतलब हमसे पहले इनको सारे काम करने हैं, इनको सब कुछ करना है जो हम कर रहे हैं, उससे हमसे पहले इनको सारा काम करना है। तो ये मतलब पूछो मत, हमें इतना परेशान कर रहे थे ना। ये देखो किशु को मुझे टीका लगाना ही लगाना था, बार बार पकड़ के बस मुझे ही टीका लगाया जा रहा था। सारा सिंजारा इसको मम्मी का बनाना था अपने। तो हम सच बताएं तो हम एकदम ऐसे परेशान हो चुके थे, क्योंकि हमें भी करना तो काम तो हमें भी करना ही था, सब कुछ करना था, सब कुछ इनको कर दिया हमने। पहले मेहंदी लगा दी, टीका लगा दिया, पर इनका रुकने का नाम ही नहीं था। ये हमारी बहू रानी का सिंजारा करा रहे हैं हम। हमारी इकलौती बहू रानी है, उनका सिंजारा करा रहे हैं। तो यहाँ पे हो रहा था मेरा सिंजारा, मतलब कि हमने पहले गौर माता का सिंजारा करा दिया सबने, और फिर उसके बाद में हमारे घर की जो बहू बेटियाँ होती हैं सबका सिंजारा होता है। तो सिंजारे पे जो हम गौर माता को करते हैं, जैसे उनको तिलक लगाते हैं, उनको मेहंदी लगाते हैं, मूली बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, वही सारी चीज़ें हमारे साथ में होती हैं। तो वो एक स्पेशल फीलिंग होती है, और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। मतलब ये कल्चर, मतलब होता है ना कि आपका कल्चर है कि आपको भी स्पेशल फील कराया जाता है। मतलब आप सोचो कि किसी भगवान की सेम पूजा करके आपकी पूजा करी जाए, आपको भी वैसे ही अच्छा फील कराया जाए, तो मतलब काइंड ऑफ पूजा ही हो जाती है वो। और क्या चाहिए किसी इंसान को कि उसे अच्छे से प्यार से ट्रीट करो, उसे स्पेशल फील कराओ किसी दिन। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए सिंजारे मनाए जाते हैं, और हम सबको बहुत ही मतलब प्यार किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। आज के दिन पूरा खाओ। तो यहाँ पे आपने अगर बीच में पीछे की वॉइस सुनी होगी तो बच्चों की आवाज़ें सुनी है कुछ। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक हमारे यहाँ चलता रहता है, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं और साथ में हम भी अपना काम एंजॉय कर रहे होते हैं। सौभाग्यवती भाव एक हमारी पोती और हो गई। अरे ओहो कृष्णा। तो ये मेरा सिंजारा तो हो गया था, उसके बाद में थी बिट्टू दी की बारी। बट ये देखो किशु यहाँ भी नहीं रुक रहा है। मैं उसको बोल रही थी किशु साइड हो जा, साइड हो जा, शूट कर रही हूँ, तेरा सर आ रहा है खाली, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। बट फिर वो बिट्टू दी ने उसको गोद में बिठा लिया। अब किशु के घुटने देखो, वहाँ पे ना वो कलर लगा हुआ है रेड रेड, और पूरा गीला हो रखा है ये। मतलब ये बच्चों ने ना तूफान ले आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दीदी का भी सिंजारा हुआ। ये देखो किशु ने मेरे को कितने टीके लगाए हैं। मतलब हम सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए पूजा करने गए थे बाहर, ज़्यादा देर हम बैठे भी नहीं, और बच्चों ने हालत ऐसी कर दी कि हम पूजा अच्छे से कर भी नहीं पाए। और किशु पूरा भीग चुका है क्योंकि नल आया हुआ था, उसने नल खोल लिया,
पास में मिट्टी में चला गया, पूरा कीच मतलब नहला के उसको चेंज करना पड़ेगा, इतना इस हद तक गंदा हो गया है। साथ ही में ज़ियाना ने पूरे कपड़ों पे सब जगह मेहंदी लगा ली है। मतलब बिना बच्चों के साथ हमारे पुराने व्लॉग देखो कि हमने बड़े अच्छे से शांति से बहुत लंबे टाइम के लिए हमने सिंजारा सेलिब्रेट किया था। देखो छोटू गेट नॉक कर रहा है। तो हमने बहुत देर तक सिंजारा सेलिब्रेट किया था, खूब इंजॉय किया था। बट आज बच्चे हैं तो हम बस ऐसे 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 कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ने हालत ख़राब कर रखी है और खुद इतने गंदे हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बस अब इनको चेंज कराओ। किशु को तो ऐसे हालत कर ले कि उसको नहलाना पड़ेगा। क्या हो गया? ये क्या खेलने की जगह बताओ? ये कोई खेलने की जगह है इससे? वो हमारा छोटू। तो बच्चों को आराम से बाहर घुमा के आज मेरा मंगलसूत्र की एक डोरी जो है वो किसी ने तोड़ दी है। हालांकि अभी भी उसको पहन सकती हूँ, बट अभी मैंने रेडी हुई थी तो निकाला था, पहना नहीं वापस। और इयररिंग्स के साथ भी ऐसा है, आर्टिफिशियल पहनते हैं उसके बाद वापस पहनना भूल जाता है। खैर ये तो हो गया जस्टिफिकेशन। अब जो है बच्चों को हम लोग घुमा के लाए हैं। बिट्टू दी भी बहुत थक चुकी है, वो भी रेस्ट कर रही है और मैं भी बहुत थक रही हूँ अभी। और अभी मुझे बहुत सारे काम है। मेहंदी भी लगानी है, प्रॉपर तरीके से मेहंदी लगानी, क्योंकि कल गणगौर का उद्यापन है तो आज मुझे मेहंदी वगैरह लगा के अच्छे से सोना है। बट मैं वेट कर रही हूँ किशु का कि किशु सो जाए, क्योंकि वही है, सोएगा तो फिर वापस मेहंदी ख़राब हो जाएगी। और वो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे जगने वाला है अभी, क्योंकि वो 1 घंटे में मेरे हिसाब से सोएगा तो मेहंदी उतार नहीं सकती इतनी जल्दी। और भी थोड़े बहुत कुछ काम होते रहते हैं तो उस चक्कर में अभी नहीं लगा पा रही। और उसका वेट कर रही हूँ कब सोएगा, उसके बाद में लगाएंगे। फेस वॉश करके मैंने अच्छे से लोशन मतलब क्रीम जो होती है ना फेस की, वो इतनी अच्छे से लगाई है कि ऐसा एकदम चमक रहा है मेरा फेस, क्योंकि इतना ड्राई हो रहा था, बहुत ड्राई हो रहा था यहाँ पे। खैर यही सब चल रहा है हमारे यहाँ पे। पूरा दिन इतना जल्दी गया पता ही नहीं चला। हम सुबह उठे, पूजा करी, फिर गए, फिर बाहर भी मंदिर के दर्शन किए हमने, गणपति बप्पा के, आप लोगों को भी कराया है ब्लॉग में। और उसके बाद में हम वापस आए, फिर संजारे की तैयारियाँ, फिर रेडी हुए, पूजा वगैरह करी, सब कुछ करा। और अब वापस बच्चे को घुमा फिरा के खिला पिला के अब जो है वापस बिस्तर पे जाएंगे, उनको ले जाएंगे, उनको सुलाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। और कल जो है गणगौर का उद्यापन है, बहुत बड़ा दिन है। मेरा गणगौर का उद्यापन है। हमारे यहाँ पे गणगौर 16 दिन की पूजी जाती है, तो शादी होने के जस्ट बाद में ही उसका उद्यापन कर दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है गणगौर, तो उसका उद्यापन सबसे पहले किया जाता है। बट मेरा शादी के बाद नहीं हो पाया था, क्योंकि शादी वाले ईयर ही मेरे दादाजी नहीं थे, फिर उसके बाद ऐसे कुछ ना कुछ डिले होता गया। बट इस साल जो है पूरा फाइनली होने वाला है, तो हम लोग जो है उद्यापन करेंगे। कल मेरा है तो उसमें 16 औरतें आएंगी, उनको उनके साथ पूजा करनी है, फिर उनको भोजन कराया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो कल के ब्लॉग में वो तो खैर आप लोग देख ही लोगे जो कुछ करेंगे हम लोग, कैसे क्या पहनेंगे, क्या कुछ रेडी होएंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। आजकल बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों का भरोसा मेरे पे बना रहे और मैं यूँ ही आगे जाती रहूँ बस। थैंक यू सो मच।